राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के बाद आज से शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज 2 राज्यों में ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज सबसे पहले मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां विधायक दल के नेता मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शपथ लेंगे और दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी आज भोपाल में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार समेत राज्यों के दिग्गज पहुंचेंगे। शोएब रजा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, आज शपथ ग्रहण समारोह है। मध्य प्रदेश की जनता और चुने हुए विधायकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब शपथ ग्रहण समारोह है, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंतजार है 11:30 बजने का। उससे पहले हम देखेंगे कि यहीं पर मेरे पीछे ही लाल परेड ग्राउंड है, जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं और तमाम जो वीआईपीज है, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री और तमाम जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो यहां पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। उसके बाद इसी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहाँ पर भी आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जब से विधायक दल की बैठक हुई थी और डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि तमाम जो तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की गई थी। मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीद है, नया चेहरा, नए सीएम उनके सामने, नई सरकार, और उन्हें उम्मीद है कि विकास और तरक्की की जो बयार है वो और ज्यादा प्रदेश में बहेगी। तो पूरी तैयारियां हो चुकी है। एक बार रुचि का भी रुख कर लेते हैं। रुचि रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, रायपुर में किस तरीके की तैयारियां हो रखी हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, साइंस कॉलेज मैदान है रायपुर का, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। बहुत ग्रैंड समारोह होगा, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे तो मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। और शायद इतिहास में पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद फौरन दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने रायपुर पहुंचेंगे। तो ज़बरदस्त इंतज़ाम है। करीब बीजेपी का अंदाज़ है कि करीब 40 से 50 हज़ार लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और विष्णुदेव साय जो नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, उन्होंने खुद जो जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं बीजेपी के पूरे छत्तीसगढ़ में, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो शक्ति केंद्र की अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया है इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो पूरी तैयारियां हैं। बस इंतज़ार है कि करीब 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच पे पहुंचेंगे और विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। कहा यह जा रहा है कि साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों का नाम तो तय है, लेकिन बाकी कौन मंत्री बनेंगे इसका अभी इंतजार हो रहा है। चलिए एक बार वापस शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, हमने रुचि को सुना, किस तरह से मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम शपथ लेंगे, क्या कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे, उस पर भी आपसे जानेंगे। लेकिन मोहन यादव ने शपथ लेने से पहले अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। मोहन यादव ने कहा कि राज्य में सुशासन होगा और विकास की राह पर आगे बढ़ेगा राज्य। मध्य प्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की, मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य की उस सुशासन के काल को, माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार।
तो ये आपने मोहन यादव को सुना, अब आपको सुनाते हैं कि मोहन यादव के परिवार का इस बीच क्या कुछ कहना है। और साइंस कॉलेज में जब शुरुआत में गया, जब उसी टाइम से सह सचिव, साइंस कॉलेज में जाने के साथ ही सह सचिव बने वो, और सिंगल वही मतलब साइंस कॉलेज के नीचे, साइंस कॉलेज में जो है सह सचिव ने अध्यक्ष 2 साल बाद बने थे। पहले शुरुआत में गए, जब से शुरुआत में उनके वहाँ पर साइंस कॉलेज में जब गए थे तो शुरुआत में ही उन्हें साइंस सह सचिव बनाया गया। उसके बाद फिर नागपुर वहाँ उसमें याद करने वाली सारी कोई बात नहीं, वो कितनी खुशी हाँ, का अनुभव हो रहा है। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत 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 खुशी का तो कोई पार ही नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, तो मन में क्या भाव आ रहा है? आपकी आंखों से तो बता रहा है, नम सी दिखाई दे रही है। जी 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 जी। अब वो तो सर, अब आप भी सोच सकते हो इस फीलिंग को। तो जो छोटा भैया हमारा जिस परिस्थिति बाद हम जो छोटे से बड़े हुए, उस परिस्थिति में हम यहाँ आए, तो बहुत जबरदस्त। सर, यही देश की जनता जो है इंडिया टीवी के माध्यम से सुनना चाहेगी, कितना संघर्ष किया है, बचपन से यहाँ तक आए हैं, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनेंगे। तो शुरुआत से बताइए। हमारे पिताजी मिल में नौकरी करते थे। बचपन में हमने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद उसी सारी पूरी हमारी माताजी के, हमारे ननिहाल उज्जैन में होने के कारण हमारे माताजी को ननिहाल का सपोर्ट था। उसके कारण हमारा परिवार पूरा, पर बाकी परिस्थितियां हमारी प्रतिकूल रही। पूरी बचपन में बहुत समस्याएं रही। बाकी हमारी माताजी ने सारे परिवार को लेके इस स्थिति में मुकाम पे लाके सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, व्यवस्थित बनाया। तो माँ का आशीर्वाद, पिता का पूरा आशीर्वाद पूरा माताजी और पिताजी का संघर्ष है। पिताजी मिल करते थे, एक मगोड़ी वगैरह की भी दुकान थी, बहुत हाँ, छोटी। भजिए की दुकान थी। बहुत बात की बात है। पहले हमारे पिताजी मिल में काम करते थे। पिताजी का आजा भाई आजा, ये मेरा बेटा है। अच्छा जी, आप इसके भी चाचा बताइए उनसे जी, कुछ। हाँ जी जी। हाँ, मिल जी, भजिए की दुकान थी। भजिए की दुकान के बाद फिर उसके बाद खेती बाड़ी के, हमारे मामा जी के साथ खेती बाड़ी भी करते थे। खेती के साथ व्यवस्थाएं सब सुधरती चली गई। तो मोहन जी भी उसी भजिए की दुकान पे काम। भजिए की दुकान पे, भजिए की दुकान तो सब हम ही ने संभाली, पूरे परिवार मेरे। लेकिन परिवार ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया। मोहन जी कभी शिकायत करते थे कि भाई कोई भी, या उन्होंने घर वालों की परिस्थितियां देखकर समझा कि हम किन हालातों में जी रहे हैं? नहीं, वो तो सब ऐसा, उस तक तो मालूम ही नहीं पड़ता। माता जी हमारी सब व्यवस्था, सब बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ने दिया किसे क्या परिस्थितियां। मम्मी से पूरा हमारी व्यवस्था से। मोहन यादव के भाई नारायण यादव को आपने सुना, वो बता रहे थे किस तरह का संघर्ष भरा जीवन भाइयों ने जिया है और आज ये मुकाम उनके भाई ने हासिल किया। शोएब रजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, क्योंकि आज का दिन शपथ ग्रहण का है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो क्या इसके अलावा मोहन यादव की कैबिनेट भी शपथ ले सकती है? कैबिनेट के भी कोई मंत्री शपथ ले सकते हैं? देखिए, आज सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे और कैबिनेट की जहां तक बात है, उसके लिए फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के और मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद मोहन यादव जी वो दिल्ली का रुख करेंगे। वहां पर चर्चाएं होंगी, तमाम हाईकमान से बातें होगी। उसके बाद ही कैबिनेट का जो गठन है वो किया जाएगा और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसकी वजह बहुत सारी इसलिए भी है क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा हो, तो कई ऐसे चेहरे मध्य प्रदेश या राजस्थान में जहां भी हमने देखा कि मुख्यमंत्रियों के ऐलान हुए तीनों राज्यों में बड़े बड़े चेहरे थे। अब वो बड़े चेहरे, उनका ज्यादा प्रभाव है और जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं विधायक दल के जरिए, उनका वो इस तरह के कार्यकर्ता थे कि पार्टी ने उन्हें एक तरीके से दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति से लाकर पहली पंक्ति में बिठाया है। तो उन तमाम चेहरों का प्रभाव देखते हुए जो पुराने चेहरे थे, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उनको किसी भी तरह से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। फ्रेश चेहरे होंगे, नए चेहरे होंगे, ताकि नए जो मुख्यमंत्री है नवनिर्वाचित, वो बेहतर तरीके से काम कर सके, उन पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो। फ्रेश और नए चेहरे होंगे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। और आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो शपथ लेंगे।